हाँ देखिए, आप पढ़ रहे हैं अमूर्त बीजगणित एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। पिछली क्लास में आपने बाइनरी ऑपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज वो पढ़नी थी। फिर कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं, मोनोइड, सेमी ग्रुप, लूप, वो पढ़ लिए थे। फिर अपन ग्रुप पर आ गए थे, तो एक बार ग्रुप रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ग्रुप या समूह एक नॉन वॉइड सेट है जी, एक अरेख समुच्चय जी। अरेख समुच्चय जी संक्रिया ओ के लिए ग्रुप कहलाता है यदि इसमें निम्न गुणधर्म संतुष्ट होते हों, सेटिस्फाई होते हों। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है समृद्ध गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए और बी कोई भी दो एलिमेंट हो जी के, तो ए ऑपरेशन बी, ये भी जी का एलिमेंट होना चाहिए। एक आता है साचर गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक ऑपरेशन के लिए तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ग्रुप जी में ऑपरेशन ओ के लिए एक अवयव ई इस प्रकार विद्यमान होना चाहिए कि ए ऑपरेशन ई बराबर ई ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। यानी ऑपरेशन ओ के लिए ग्रुप जी में तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए, और साथ साथ हर अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ जी शुड बी इन्वर्टिबल। यानी जी का कोई भी अवयव हो ए, उस अवयव ए के लिए एक अवयव बी इस तरह से एग्जिस्ट होना चाहिए कि ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। हाँ, दोबारा से क्लोजर प्रॉपर्टी, साचर गुण, तत्समक अवयव, प्रतिलोम अवयव। या अपन ये कह सकते हैं कि जी में ऑपरेशन ओ डिफाइन हो, तो अपन कह देते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, बीजीय पद्धति। एक बीजीय पद्धति जी विद ऑपरेशन ओ is said to be a group if following properties are satisfied। निम्न गुणधर्म लागू होते हों, संतुष्ट होते हों। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और हर एलिमेंट का प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। ये अपन ने पिछली क्लास में कर लिया था। दो तरह से परिभाषा देंगे। या तो अपन कहेंगे अरिक्त समुच्चय ओ संक्रिया ओ के लिए ग्रुप है जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हो। कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान हो और हर एलिमेंट इन्वर्टिबल हो। या फिर अपन कहेंगे एल्जेब्रिक सिस्टम, बीजीय पद्धति। बीजीय पद्धति में क्या है? ऑपरेशन ओ डिफाइन होता है पहले से कि बीजीय पद्धति दे रखी है, वो साचर नियम का पालन करता हो, तत्समक अवयव विद्यमान हो और हर अवयव का प्रतिलोम विद्यमान हो। ये दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार। समूह या ग्रुप एक अरेख समुच्चय जी जिसमें द्विआधारी संक्रिया स्टार परिभाषित है, अर्थात बीजीय पद्धति जी विद स्टार ऑपरेशन स्टार एक समूह कहलाता है यदि द्विचर संक्रिया स्टार के लिए जी में निम्न गुणधर्मों का पालन होता हो। पहला साचरता, एसोसिएटिविटी, तत्समक अवयव का अस्तित्व होना या विद्यमान होना, और प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम का अस्तित्व होना। दोबारा से पढ़ते हैं। A non-empty set G with binary operation star, that is algebraic structure G with star, is said to be a group if following properties are satisfied by the binary operation in set G: associativity, existence of identity element, existence of inverse of each element of G। तो ये सब आप पहले पढ़ चुके थे, एक बार अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। एसोसिएटिविटी G1, एसोसिएटिविटी का मतलब है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी
बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, यानी जी जो आपका नॉन वाइड सेट है उसमें कोई भी तीन एलिमेंट ले लें ए बी सी, उनके लिए ए ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन ब्रैकेट बी ऑपरेशन सी, ये सेटिस्फाई हो तो अपन कहेंगे साचर नियम का पालन होता है। फिर तत्समक अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ग्रुप जी है, संक्रिया ओ है, ओ वहाँ स्टार लिखिए, स्टार भी लिख सकते हैं। तो एक एलिमेंट ई ऐसा विद्यमान होना चाहिए ए ऑपरेशन ई बराबर ई ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। एक अवयव ई आइडेंटिटी एलिमेंट ई ऐसा एग्जिस्ट होना चाहिए कि ए ऑपरेशन ई बराबर ई ऑपरेशन ए आ जाए। अगर ऐसा है तो अपन कहेंगे ऑपरेशन ओ के लिए जी में तत्समक अवयव विद्यमान है। और प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम का अस्तित्व होना चाहिए। जी आपका ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दे रखा है, इसमें कोई एलिमेंट ए है और ई तत्समक अवयव है, तब प्रत्येक ए के लिए एक अद्वितीय अवयव यूनिक एलिमेंट बी इस तरह होना चाहिए कि ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए हो, ये सभी ए के लिए विद्यमान हो, यानी हर एलिमेंट इन्वर्टिबल हो। तो ये प्रतिलोम की बात थी। ये दोबारा से पढ़ लेते हैं उन्हीं को। साचरता एसोसिएटिविटी, दुचर संक्रिया स्टार जी में साचर नियम का पालन करती हो, अर्थात जी के किन्हीं भी तीन अवयवों ए बी सी के लिए ए ऑपरेशन बी ब्रैकेट क्लोज ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन ब्रैकेट बी ऑपरेशन सी हो, यानी बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेटिस्फाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन जी, दैट इज for any three element a b c of g a operation b whole operation c बराबर a operation ब्रैकेट b operation c। जो भी अपन ने प्रॉपर्टी लिखी थी उन्हीं को दोबारा पढ़ रहे हैं। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन स्टार इन द सेट g, दैट इज इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट e इन g सच दैट a ऑपरेशन e बराबर ई ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यानी ऐसा एलिमेंट ई हो वो आइडेंटिटी कहलाता है। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट होनी चाहिए। प्रतिलोम, प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम का अस्तित्व, जो भी बीजीय संक्रिया दे रखी है जी स्टार के साथ, तो देयर एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इन द सेट जी। It means that for every element A of G, there should be exist a unique element B such that A operation B equal to B operation A, यानी कि प्रत्येक अवयव के लिए अद्वितीय अवयव ऐसा होना चाहिए B के A ऑपरेशन B करें और आइडेंटिटी आ जाए, तो यानी कि हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है आबेली ग्रुप तक आपने पढ़ लिया था, ये सारी प्रॉपर्टी अपन ने देख ली थी, इन पे कुछ एग्जाम्पल भी कर लिए थे। अब आते हैं आबेली ग्रुप या क्रम विनिमय ग्रुप, एबेलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप। अब ग्रुप में जो प्रॉपर्टी थी उनके साथ साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो होती हो तो वो आबेली ग्रुप कहलाता है। एक ग्रुप जी आबेली ग्रुप कहलाता है। यदि संक्रिया स्टार जी में क्रम विनिमय नियम का पालन करती हो, group G is said to be an abelian group if operation star satisfy the commutative property
इन जी, अर्थात जी के किन्हीं भी दो अवयवों ए और बी के लिए ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए हो। कोई भी दो एलिमेंट ले लें, उनके लिए ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए होना चाहिए। अगेन ए ग्रुप जी is said to be an abelian group, or you can say commutative group if commutative property is satisfied in G for the operation star. That is, for any two elements A and B of group G, A operation B equal to B operation A. तो ये क्रमविनिमय ग्रुप की बात हो गई। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इसी को। आवेली ग्रुप या क्रमविनिमय ग्रुप, एक ग्रुप जी आवेली ग्रुप या क्रमविनिमय ग्रुप कहलाता है यदि जी में क्रमविनिमय गुणधर्म का पालन होता हो, अर्थात जी के प्रत्येक दो अवयवों ए बी के लिए ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए हो। अपन ने लिखा था कि संक्रिया क्रमविनिमय नियम का पालन करती हो, वो लिखा था, वो भी सही है और ये भी सही है। ए ग्रुप जी इज सेड टू बी एन एबिलियन ग्रुप और ए कम्यूटेटिव ग्रुप इफ जी सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज फॉर एवरी टू एलिमेंट्स ए एंड बी ऑफ जी ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। तो ग्रुप की जो प्रॉपर्टी हैं उनके साथ साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई हो तब ये कम्यूटेटिव ग्रुप और एबिलियन ग्रुप कहलाता है। फिर आता है अनावेली या अक्रमविनिमय ग्रुप। तो वही जैसा पहले था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती हो तो वो अक्रमविनिमय ग्रुप कहलाता है। एक ग्रुप जी अक्रमविनिमय कहलाता है या अक्रमविनिमय ग्रुप कहलाता है यदि ग्रुप जी में क्रमविनिमय गुणधर्म का पालन नहीं होता हो, a group G is said to be a non-commutative group if G does not satisfy the commutative property, अर्थात G के किन्हीं भी दो अवयवों A और B के लिए ए ऑपरेशन बी नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए हो। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इसी को। अनावेली या अक्रमविनिमय ग्रुप, एक ग्रुप जी एक अनावेली ग्रुप या अक्रमविनिमय ग्रुप कहलाता है यदि ग्रुप जी में क्रमविनिमय गुणधर्म का पालन ना होता हो, अर्थात यदि ग्रुप जी में कोई भी दो अवयव ए बी इस प्रकार विद्यमान हो कि ए ऑपरेशन बी नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए हो, तब ये जी कैसा होगा, नॉन कम्यूटेटिव होगा। अभी अपन ने जो परिभाषाएं लिखी थी उसमें अपन ने उनका सीरियल नंबर दे दिया था G1, G2, G3, G4। G1 किसके लिए दिया था, साचरता के लिए,
एसोसिएटिविटी। समृद्ध के लिए नहीं लिखा था, चाहे तो वो भी अपन लिख सकते हैं जीरो। समृद्ध गुणधर्म या समृद्धता, क्लोजर प्रॉपर्टी। कोई स्टैंडर्ड मीनिंग नहीं है, लेकिन अपन ने जो लिख रखा है उसमें मैं लिख रहा हूं, कहीं अलग अलग तरह से लिख देते हैं। G0 क्लोजर प्रॉपर्टी समृद्धता हो गई, G1 साचरता यानी एसोसिएटिविटी, G2 तत्समक अवयव का विद्यमान होना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी या तत्समक अवयव की विद्यमानता, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। और G3 ये था प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम का विद्यमान होना। प्रत्येक अवयव किसका अवयव, जिस समुच्चय पर अपन डिस्कस कर रहे हैं, प्रत्येक अवयव के या प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होना। और फिर लिख दिया लास्ट में G4 कम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमेयता। तो इसी के हिसाब से जो जो अपन ने परिभाषित किया था उनको आप दोबारा से लिख सकते हैं। जैसे नॉन जीरो ग्रुप है, नॉन जीरो नहीं, नॉन एम्प्टी सेट है G। अगर G में G0 ऑपरेशन, ये G0 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हो तो वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया, बीजीय पद्धति हो गई। और फिर अपन लिख देते हैं जैसे बीजीय पद्धति G और A स्टार के लिए बीजीय पद्धति हो, इसमें G1 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, साचर गुणधर्म सेटिस्फाई हो रहा है, तब कौन सा था, क्या था, सेमी ग्रुप। G के साथ साथ पहले शुरू से G0 अपन ने लिखा नहीं है लेकिन उसको नाम दे दिया जैसे G0। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तब वो बीजीय पद्धति। G क्या है, नॉन वॉइड सेट है, अरिक्त समुच्चय। और अगर इसमें G1 लागू हो रहा है सिर्फ, यानी अरिक्त समुच्चय में क्लोजर प्रॉपर्टी लागू हो गई, तब वो हो गया एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बीजीय पद्धति। अब अपन इसको छोड़ दे रहे हैं बीजीय पद्धति। अब दोबारा से अगर अरिक्त समुच्चय G0 और G1 के साथ है तो सेमी ग्रुप होगा, या बहुत जगह लिखा होता है, अपनी सीट में भी लिखा है कि बीजीय पद्धति G, उसमें G1 सेटिस्फाई हो रही है तो क्या होगा, फिर सेमी ग्रुप हो जाएगा। फिर G स्टार के साथ ये बीजीय पद्धति है, इसमें सिर्फ G2 लागू हो रहा है, G2 सेटिस्फाई होगा तब क्या होगा, क्या बताया, मोनोइड तो नहीं था। लूप की परिभाषा क्या थी, आप देख सकते हैं सीट में दोबारा से, कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो और आइडेंटिटी एलिमेंट हो तब वो लूप कहलाता है। और G के साथ हाँ G1 और G2 दोनों सेटिस्फाई हों तब ये मोनोइड हो गया। और ये बीजीय पद्धति G1 G2 G3, G1 G2 G3 तीनों सेटिस्फाई हो तब क्या हो गया, ग्रुप हो गया। और फिर ये बीजीय पद्धति G1 G2 G3 G4 चारों सेटिस्फाई हो तब आवेली ग्रुप, क्रम विनिमय ग्रुप हो गया। तो अपने जो बुक्स में जनरली जो बीजीय पद्धति लिखा होता है, तो बीजीय पद्धति लिखा होता है तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं आती। अब इसको अलग अलग तरह से कर सकते हैं। एक बार तो अपन कह देते हैं कि नॉन वॉइड सेट है, अगर G कोई अरिक्त समुच्चय और उसमें G0 और G1 लागू होते हैं तब तो वो हो गया सेमी ग्रुप। और अरिक्त समुच्चय उसमें G0 और G2 लागू होते हैं तो वो लूप हो गया। अरिक्त समुच्चय जिसमें G0 G1 G2 लागू होते हैं तो वो मोनोइड हो गया।
और अरिक्त समुच्चय जिसमें G0, G1, G2, G3 लागू हो वो ग्रुप हो गया। और अरिक्त समुच्चय जिसमें G0, G1, G2, G3, G4 हो तो वो आबेली ग्रुप हो गया। ये तो कब कहेंगे, जब अपन नॉन वॉइड सेट अरिक्त समुच्चय लेके चल रहे हैं। और जैसा अपनी सीट में लिखा है और बुक्स में अक्सर लिख रहा है कि बीजीय पद्धति, जब बीजीय पद्धति लेके चलेंगे तो G0 हट जाएगा। बीजीय पद्धति में नॉन वॉइड सेट भी आ गया और उसका परिभाषित होना आ गया। अब बीजीय पद्धति में G1 लागू होगा, यानी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G विद स्टार विद ऑपरेशन स्टार व्हेन G1 इज सेटिस्फाइड इज कॉल्ड ए सेमी ग्रुप। और G1 और G2 दोनों सेटिस्फाइड होंगे तब वो मोनोइड। और G1, G2, G3 तीनों सेटिस्फाई होंगे तब वो ग्रुप। और बीजीय पद्धति में G1, G2, G3, G4 सेटिस्फाई होंगे तब ये आबेली ग्रुप, एवलियन ग्रुप। तो सिंपली ये परिभाषा है, इनको आप याद रखेंगे। समझने की बात फिर आगे आती है। यही रिजल्ट अपन पढ़ लेते हैं। रिजल्ट 2, एक बीजीय पद्धति G विद ऑपरेशन स्टार जिसमें प्रतिबंध G1 हो सेमी ग्रुप कहलाता है। एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G विद ऑपरेशन स्टार इन विच द कंडीशन G1 इज सेटिस्फाइड इट्स कॉल्ड ए सेमी ग्रुप। G1 यानी कि साचरता नियम लागू होता हो। फिर रिजल्ट 3, एक बीजीय पद्धति G विद ऑपरेशन स्टार जिसमें G1, G2 लागू होते हों, सेटिस्फाई होते हों, मोनोइड कहलाता है। एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G इन विच द कंडीशन G1 एंड G2 आर सेटिस्फाइड कॉल्ड ए मोनोइड। फिर रिजल्ट 4, एक बीजीय पद्धति G जिसमें प्रतिबंध G1, G2, G3 लागू हों वो समूह कहलाता है। एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G विद ऑपरेशन स्टार in which the condition G1, G2, G3 are satisfied called a group। और एक बीजीय पद्धति G जिसमें प्रतिबंध G1, G2, G3, G4 हो वो आबेली ग्रुप या अवेलियन ग्रुप कहलाता है। एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G with operation star in which the conditions G1, G2, G3 and G4 are satisfied called an abelian group। तो ये परिभाषा हो गई। इन सब में अंतर जैसे कभी कभी छोटी पूछ लेते हैं कि ये ग्रुप है या मोनोइड है या मोनोइड है लेकिन ये नहीं है, ग्रुप नहीं है। तो उस तरह से आप इनमें सारी परिभाषाएं सिर्फ ये याद रखनी है। अब आता है परिमित और अपरिमित ग्रुप, फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप। जैसा नाम है जैसा नाम से पता पड़ रहा है, यदि किसी ग्रुप में अवयवों की संख्या परिमित हो तो परिमित ग्रुप कहलाता है। ए ग्रुप हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट ग्रुप, अदरवाइज इनफाइनाइट ग्रुप। एक ग्रुप जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो परिमित ग्रुप कहलाता है। A group having finite number of elements is called a finite group। अन्यथा अपरिमित ग्रुप। If the number of elements in a group is finite, then it is called finite group, otherwise an infinite group। यदि ग्रुप में अवयवों की संख्या परिमित हो तब यह परिमित ग्रुप कहलाता है, अन्यथा अपरिमित ग्रुप। दोबारा पढ़ लेते हैं। परिमित और अपरिमित ग्रुप, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। यदि किसी ग्रुप में अवयवों की संख्या परिमित हो तो इसे परिमित ग्रुप कहते हैं, अन्यथा इसे अपरिमित ग्रुप कहते हैं। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप G इज फाइनाइट
then it is called a finite group. Otherwise, it is called an infinite group.